सबसे पहले आप तमामी हज़रात को निस शाबानुल मुअज़्ज़म शब बारात की खूब खूब मुबारकबादी हो। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला इस शब को हम सब के लिए खैर व बरकत वाली शब बनाए। और आज की ये शब, जैसा कि आप सब ने सुना भी होगा, हमारे साल भर का हिसाब व किताब आज बंद होता है और नए साल की इब्तिदा आज की रात से होती है। आज अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि किसके लिए कितना रिस्क और किसके लिए ज़िंदगी में क्या क्या काम होने हैं। बल्कि बुज़ुर्गों ने फरमाया कि आज की रात कुछ लोगों की मौत लिखी गई होगी। फरिश्तों को बताया गया होगा कि महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब भी इस बंदे की मौत आने वाली है, जबकि वह बंदा अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होगा। कुछ लोग अपने घर बनाने में मसरूफ़ होंगे, लेकिन हम में से किसी को ख़बर नहीं कि आज की रात हमारे मुतालिक क्या फ़ैसला हो रहा है। इसीलिए आज की रात दुआ की रात है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें आज निहायती खुशू व खुज़ू अदब व एहतराम के साथ अपने आने वाले साल के मुतालिक खैर व बरकत की दुआ मांगनी चाहिए। खुशनसीब हैं यहाँ पर बैठे हुए वो लोग, रात के 12 बज रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में नौजवानों की आज रात तो अक्सर देखी जाती है सैर सपाटे में, गुल गपाटे में गुजर रही होती है। बहुत सारे लोगों ने तो आज की रात को बाइक राइडिंग की रात मना लिया है। कितने हादसे हुए, क्या क्या चीज़ें होती रही, लेकिन कुर्बान जाओ रब्बे जुल जलाल की उस रहमत कामिला पर, उन हज़ारों और लाखों में से उठा करके मौला ने तुम्हें अपने घर में बिठाया। और ये हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब रब तबारक व तआला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे मस्जिद की तरफ बुला देता है। जिसे मस्जिद की तरफ अल्लाह ताला रास्ता देता है, गोया कि उसके साथ रब ताला ने भलाई का इरादा फरमाया। तो यहाँ पर बैठा हुआ हर बंदा वो है जिसके साथ अल्लाह ताला ने भलाई का इरादा फरमाया। अब ये सोच करके उठो कि हमारे बिन मांगे अल्लाह ताला ने अपने घर में बिठाया है, तो अब हमारे मांगने के बाद वो रद्द तो नहीं फरमाएगा। मांगने के बाद अब वो रद्द नहीं फरमाएगा। इसीलिए बुजुर्गों ने एक दुआ ये भी हमें बताई थी कि हमेशा अल्लाह की बारगाह में एक दुआ ये करना कि ये उस रसूल की उम्मत में तूने हमें पैदा किया जिस उम्मत में पैदा होने की तमन्ना तो पहले के नबी किया करते थे। पिछले ज़माने के अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ये तमन्ना करते थे कि काश हम आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किए जाते, जबकि वो नबी हैं और नबी होकर उनकी तमन्ना थी कि इस उम्मत में पैदा हो। लेकिन तुम अल्लाह की बारगाह में हमेशा ये अर्ज करना कि मौला मैंने तो मांगा नहीं था, बिन मांगे तूने मुझे अपने नबी की उम्मत में पैदा किया। हमें से किसने दुआ की? कौन दुआ करके इस उम्मत में आया? किसी ने नहीं। ये तो हमारी किस्मतों में लिखा हुआ था, हमारी रूहों पर ही अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि हमें अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा होना है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, तुम अगर अपनी हैसियत को समझ जाओ, तुम कितने मुअज़्ज़म हो, कितने मुकर्रम हो, तो कभी अपने आप को गलाज़तों की नज़र नहीं होने दोगे। आदमी को जब अपना वक़ार मालूम हो जाए, अपनी इज्जत मालूम हो जाए, तो आदमी संभल करके चलता है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ। मैं अगर अपना पहना हुआ यमामा किसी को दे दूँ, किसी मेरे अजीज शागिर्द को या किसी मिलने वाले मुहिब को, और कहूँ कि इसको संभाल करके रखना, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने वाला उस अमामे को लेगा, अगर पहन लिया, ले करके उसकी जो भी अकीदत है, मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे सर पर यह अमामा हो तो क्या शराब की दुकान के पास खड़े रहो? क्या किसी सैर सपाटे की जगह पर जहाँ लोग नुक्कड़ों पर अपनी अय्याशियाँ कर रहे होते वहाँ खड़े हो जाओगे?
तुम्हें अपने लिबास का, वक़ार का ख्याल आ जाता है। मेरे सर पर तो एक मौसम अमामा है, ये किसी का दिया हुआ अमामा है और इसकी इज्जत है, इसका वक़ार। मेरे अजीज़ों, ये तो मेरा एक कपड़े का अमामा है और मेरी क्या हैसियत है। जब ये अमामा तुम रख कर के किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं खड़े होना चाहते, तो सोचो अल्लाह ने तुम्हारे सर पर उम्मत मोहम्मदिया का ताज रखा, तुम्हें खैर उम्मत कह करके पुकारा कुरान में अल्लाह ने, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों में खैर उम्मत बनाए गए, सबसे बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह को बगैर देखे मानते हो। ये तुम्हारी अजमत पर अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। और फख्र से कहो कि मैं मुसलमान। क्यों? कोई मुजरिम है, कोई जुर्म है? बल्कि लाखों की भीड़ में भी कहो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम। हमें इस बात पर कोई झिझक नहीं और शर्म नहीं। हमारा नाम छुपाने की ज़रूरत नहीं और ना ही हमें शर्म और झिझक से जीने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम अजमत वाले हो। अल्लाह ताला ने कुरान में तुम्हें क्या फरमाया पता है? लोग आज कुछ ऐसे सेक्युलर लोग, सेक्युलर का मतलब होता है वो आधा इधर आधा उधर रहना चाहता है, पूरा कुछ बनना नहीं चाहता, यानी वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है कि ये भी राजी रहे वो भी राजी रहे, दोनों कम्युनिटी को, या चार हो तो चारों कम्युनिटी को राजी करके रहूं। ऐसा होता नहीं है। बीच वाला तो फिर बीच वाला ही होता है, इधर का भी नहीं उधर का भी। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया तुम पूरे के पूरे मुसलमान हो जाओ। और इसलिए शर्म और झिझक हमें नहीं होनी चाहिए कि हमारा नाम हमारे बाप ने मुसलमान नहीं रखा। कुरान में अल्लाह फरमाता हु असम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जो जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। अल्लाह है। हमें फख्र के साथ जीना है। बहुतों को मैंने देखा, नौजवानों को 5 किलो की जीन्स पहनने में तो कभी शर्म और हार नहीं महसूस होती। 50 ग्राम की टोपी छुपा करके रखते, छोटी सी टोपी होती है उसको भी छुपा छुपा करके रखते हैं कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे, लोग क्या समझेंगे। ये तुम्हारे सर का ताज है और अपनी निशानियों के साथ जिया करो, अपनी आइडेंटिटी के साथ जिया करो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, ये मेरा चैलेंज है, ऐ मुसलमान, एक बार तुम सिर्फ शक्ल से भी अगर मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी अपना लो तो कीड़े मकोड़े यूं ही दब जाए। कोई किसी की औकात नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी हैबत रखी है, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने रौब रखा, ईमानी रौब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब ताला ने मुझे ऐसा रौब अता किया है कि 500 मील दूर भी मेरा दुश्मन हो तो उसके दिल में अल्लाह मेरा खौफ डालता है। और ये खासा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर के सदक़े में उनकी उम्मत को भी मिला है, उनकी उम्मत को भी मिला है। और हम देखते हैं, कभी कभार हमको एहसास होता है कि फलां क्या कर लेंगे, इनके पास इतनी ताकत, उनके पास इतनी ताकत, लेकिन हमको खुद नहीं पता होता है हमारे पास क्या ताकत है। हमारे पास ईमानी ताकत है, इश्क़ रसूल की ताकत है। इसमें शर्म और झिझक और हया की ज़रूरत नहीं, अलल ऐलान फ़ख्र के साथ रहने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, मुझे एक बात याद आती है, हालांकि लिबास होता है, मैं सादा लिबास भी पहनता हूँ जब कोई पहचानता भी नहीं, हम सादे लिबास में भी रहते हैं, लेकिन जिस वक्त मुझे गुजरात के रिश्तेदारों ने बहुत भीड़ भाड़ में गिरफ्तार करके अपने शहर में तमाशा बनाया था, याद होगा आपको, आज से ठीक 1 साल पहले मैं कैद खाने में शब बारात मना रहा था, आपसे दूर था, लेकिन अल्लाह शाहिद है, अल्लाह शाहिद है, हमारे दिल में रब तबारक व तआला ने एक बाल बराबर भी खौफ कभी नहीं डाला। मैं एक बात बता रहा हूँ, वो इत्तेफाक था कि मैं जिस हालत में घर पे बैठा हुआ था उसी हालत में निकल करके गया, जुब्बा भी था और अमामा भी था, किसी जलसे से वापस आया हुआ था, उसी हालत में गए और उसी हालत में उन्होंने 3 दिन तक कपड़े भी नहीं बदलवाए। लेकिन हुआ ये कि मुझे खुद भी एहसास नहीं था आगे कितने चल रहे हैं, पीछे कितने चल रहे हैं, दाएं कितने चल रहे हैं, बाएं कितने चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हमको तो सिर्फ इतना ही मालूम था कि मेरे साथ गुंबद खजरा का मकीन है, हमें तो इतना एहसास था, खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्दे, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। 1-2 पेशी के बाद जाना आना हुआ तो कुछ हमारे रिश्तेदारों ने कान में आकर के हमसे कहा, वो हमारे रिश्तेदार कान में आकर के कहा, मुफ्ती साहब
इस कोर्ट में भी आप गए, उस कोर्ट में भी गए, अब थोड़ा सा हमारे ऊपर बड़े मसले आ रहे हैं, आप अपनी ये पगड़ी उतार दो, अपना ये साफा उतार दो और सादे लिबास में हम हमारे साथ चले। मैंने कहा सारा मसला तो इसी पगड़ी का है, ये उतर जाए तो फिर क्या मसला है। इसी सुन्नत मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए तो हम लड़ते रहते हैं। और नामूस मुस्तफ़ा का एक हिस्सा है, रसूल पाक के अखलाक, रसूल पाक की सुन्नतें, ये नामूस मुस्तफ़ा का हिस्सा है, हम उसको बचाते रहेंगे। हमने कहा ये हमसे नहीं होगा। दो सूरत हो सकती है, जुल्म करने पर अगर आप आ जाए तो पूरे कपड़े भी उतार सकते हो, आप चाहे तो वो कर सकते हो, या अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हम अदालत में इस चीज़ को पूछ लेंगे जज साहब से, क्या ये पहनना यहाँ पर जुर्म है। अगर वो कह देते हैं तो हम उतार दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसी पहने। मेरा लिबास है। मैं ये मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ मेरे अजीज हो कि हमें अपनी आइडेंटिटी और हमें अपनी शनाख्त छुपाने की जरूरत क्या है। अरे शर्म तो वो करें जो नंगे लोग हैं, शर्म तो वो करें जो छीतड़े पहन करके घूमते हैं, शर्म उसको क्या आए जो अखलाक मुस्तफ़ा पर जा रहा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा इस दुनिया में ना कोई आया है और ना आ सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं तो इसलिए दुनिया में भेजा गया हूँ कि तुम्हें दुनिया में सबसे आला अखलाक पर लेकर आऊँ। अल्लाह के नबी आए किस लिए थे? दुनिया को सबसे आला अखलाक देने के लिए आए। यह उम्मत सबसे आला अखलाक पर आएगी। बस सिर्फ यहाँ बात इतनी है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहाँ फिरा, फिर आई कमी वक़ार। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ यही हुआ है, उनसे फिरे जहाँ फिरा, फिर आई कमी वक़ार। और जब उनके गुलाम थे तो फिर हालत ये थी। एक सहाबी रसूल हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु ताला फरमाते मैं जंगल में रास्ता भटक गया था, मदीने के रहने वाले थे, रास्ता तलाश करते करते थक गया। अचानक मुझे शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। शेर तो जंगल का ऐसा दरिंदा जो किसी को बख्शता नहीं, फाड़ खा जाएगा। हज़रत सफीना कहते हैं अचानक मेरी नज़रों के सामने एक शेर बब्बर आता हुआ नजर आया, जो मुंह खोलता हुआ आया। और जब उसको भूखे शेर को कोई इंसान नजर आए तो कच्चा चबा जाए। जब वो शेर करीब से करीब आने लगा, सुनो सहाबी रसूल की बात, कहते मेरे पास तो कोई बचने का और बचाने का आला भी नहीं था कि कैसे अपना डिफेंस करूं। जब वो करीब आया तो मैं उसको पुकार करके कहा या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे सुन ले, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। मेरे पास यही एक हथियार बचा था, यह हथियार था। तो हजरत सफीना कहते हैं वो शेर बिल्कुल अपना मुंह बंद कर लिया और सर झुकाकर मेरे करीब आया। मैं उसकी हरकतें देखने लगा कि क्या कर रहा है, और करीब से करीब चलते हुए आया और आ करके मेरे तलवे चाटने लगा, मेरे पांव चाटने लगा। और उसके बाद जैसे वफादार कुत्ता दुम हिलाकर अपने मालिक की रहबरी करता है या उसकी खिदमत करता है, दुम हिलाते हिलाते मुझे अपने पीछे बुलाने लगा। मैं शेर के पीछे पीछे चलता रहा। ये देख रहा हूं कि पहली बार है जंगल का शेर बबर दरिंदा जो किसी इंसान के आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे ये इंसान चल रहा है। हजरत सफीना कहते मैं तो रास्ता गुम और भटका हुआ जंगल में तलाश कर रहा था अपने रास्ते को, और ये शेर अपनी दुम हिलाते हुए मुझे मदीने तक का रास्ता बता कर गया। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, पूरी मखलूक के पेशवा रहोगे। और आपको पता है, मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। आज वक्त है मेरे अजीजों अपनी कदर का और अपनी हैसियत को पहचानने का। अपनी वैल्यू अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारी पेशानियां इधर उधर नहीं झुकेंगी, कभी तुम्हारा हाथ इसके उसके आगे नहीं जाएगा। तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन उसका हल भी अल्लाह करीम की बारगाह से ही होगा। आपको बताऊं उनके जो हम गुलाम थे तो क्या था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मिस्र जब फतह हुआ, इजिप्ट जिसको कहते हैं, सुना होगा मिस्र का नाम। मिस्र जो है दुनिया का एक बहुत पुराना मुल्क जहाँ तारीखें वाबस्ता हैं, फिरौनों का मुल्क, पिरामिड्स देखते होंगे, हरामात मिस्र, ये सब मिस्र की तारीख है। मिस्र में तारीख के एतबार से एक बहुत अहम चीज़ भी है, दरियाए नील, नाइल रिवर उसको कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी नहरों में यानी दरियाओं में से है। तो दरियाए नील का मसला क्या था वो मैं आपको बताऊं। इस्लाम जब मिस्र में दाखिल हुआ, हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल मिस्र फतह किया, सहाबा वहाँ दाखिल हुए, लोग इस्लाम में आए। लेकिन वहाँ एक बुरी रस्म, बुरा रिवाज था। वो क्या था, एक परंपरा लोगों की चली हुई थी जहालत के ज़माने में कि दरियाए नील हर साल
एक मौसम ऐसा आता था कि वो सूख जाता था, पानी कम हो जाता था, और उनका अकीदा ये था मसरियों का कि अपनी 16-17 साल की एक जवान खूबसूरत लड़की को दुल्हन बना करके उसका जुलूस निकालते और दरियाए नील के पास ला करके उसको ज़बह करते और उसका खून दरियाए नील में डाला जाता, बलि चढ़ाना जिसको कहते, और एक लड़की को कुर्बान करते तो फिर दरियाए नील का पानी मौजे मारता हुआ ऊपर आ जाता। ये हर साल उनके साथ होता था। उनका अकीदा बैठ गया था कि दरिया नील को हर साल एक बलि चढ़ानी पड़ती है, एक लड़की की कुर्बानी देनी पड़ती। अब जब इस्लाम दाखिल हुआ तो इस्लाम इस चीज़ की हरगिज इजाज़त नहीं देता, ये नाजायज़ हराम है। एक कत्ल, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना हक किसी ने एक का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। हज़रत अम्र बिन आस के पास लोग आए और कहा कि दरिया नील सूख रहा है, पानी ख़त्म होने को है, क्या किया जाए? आपने कहा तो अल्लाह की मसलहत है, दरिया सूखेगा तो पानी भी आ जाएगा। कहा नहीं, उस दरिया को हर साल एक जवान लड़की की कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी वो दरिया फिर से वापस पानी में मौजे लाता है। आपने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा तारीख है। सब यही कहने लगे और उसके बाद पानी की किल्लत होती गई तो हज़रत अम्र बिन आस घबरा गए कि वो गवर्नर है वहाँ पर, अब नए गवर्नर है, उन्हें पूरा मुल्क संभालना है। लोग जब पानी की शदीद किल्लत का एहसास करेंगे तो फिर क्या होगा? तो हज़रत अम्र बिन आस ने ख़त लिखा, किसको? हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सच्चे जानशीन को ख़त लिखा जब उनका दौर था। कहा कि यहाँ एक ऐसा मसला है, दरिया नील सूख जाता है और हर साल ये लोग एक 16-17 साल की जवान लड़की की कुर्बानी देते, फिर पानी मौजे मारता हुआ ऊपर आ जाता है। अब इस साल क्या किया जाए? हमारी हुकूमत है, इस्लाम आया है अमन व अमान के साथ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास जब ये ख़त पहुँचा तो आपने जवाब लिखा। जवाब में 2 ख़त लिखे। हज़रत अम्र बिन आस से कहा कि तुम जिस तरह से इस्लाम को कायम किए उसी तरह से कायम रखो, शरीयत मुस्तफ़ा का निफाज हर हाल में ज़रूरी है, लोगों को नमाज रोज़े की तलकीन करते रहो। और एक ख़त मैं हज़रत अम्र बिन आस को मुखातब करके कहते हैं, हज़रत उमर एक ख़त ये तो मैं तुमको लिख रहा हूँ और एक और ख़त भेज रहा हूँ जो दरियाए नील के नाम पर लिख रहा हूँ। है कोई दुनिया में जो किसी दरिया को भी ख़त लिखता हो? ये सिर्फ मेरे रसूल के ग़ुलामों का हाल है। का एक ख़त मैं दरियाए नील के नाम पर लिख रहा हूँ, ये दरियाए नील को दे देना। और दरियाए नील को ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ दरियाए नील, उमर इब्न ख़त्ताब रसूलुल्लाह का ग़ुलाम तुझसे कहता है, अल्लाह के हुक्म से अगर तू बहता है ऐ दरिया, तो उमर इब्न ख़त्ताब का हुक्म है कि जैसा बहता था वैसे रवा हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो तेरे बूंद एक पानी के कतरे की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये ख़त लिख करके बंद करके दे दिया। हज़रत अमर बिन आस के पास 2 ख़त आए, एक ख़त उनका था, पढ़ा और कहा दूसरा ख़त दरिया नील का है। हज़रत अमर बिन आस ने कहा दरिया नील के नाम पर भी ख़त आया है, लेकर के गए और दरिया नील में वो ख़त डाला। जैसी ही ख़त डाला, रिवायतों में मौजूद है 16 गज पानी ऊपर मौजे मारता हुआ गया। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, कौन नहीं मानता उनके हुक्म को? कौन है जो उनके हुक्म के खिलाफ जाए? दरिया है। इसीलिए शायर ने कहा था मेरे अजीज़ों, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास एक और सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से, ये इराक़ फ़तह करके दाखिल हुए थे। 400 सहाबा इनके साथ थे। इराक़ के बाद जब ये आगे बढ़ रहे थे, वो मुसलमान कैसे थे जिनको इकबाल ने कहा था, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा, बातिल से डरने वाले आए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये लोग कहीं रुकते ही नहीं थे, इनकी कोई सरहद ही नहीं थी। एक इलाका फतह हो गया तो बस काफ़ी है नहीं, आगे बढ़ना है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास जब इराक़ फतह कर चुके तो इराक़ से मुत्तसिल ईरान भी है, जिसको फारस कहा जाता था पहले। ईरान और इराक़ के बीच में दरियाए दजला है। अब जब इराक़ फतह हो गया, दरियाए दजला है, दरियाए फुरात जो भी दरिया है उसके बीच में, तो सहाबा ने कहा कि हम उधर भी जाना चाहते हैं, उस इलाके को भी फतह करें, ग़ुलामी मुस्तफ़ा में शामिल करें। जबकि फारस किसरा के पावर के अंदर में था। किसरा उस वक्त के सुपर पावर बादशाह का नाम है, जैसे आज अमेरिका, लोगों के दिमाग के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, सुपर पावर। मेरे अजीज़ों, साद इब्न अबी वक्कास से जब साहबा ने कहा उधर जाना है, कहा बीच में दरिया है, कैसे जाएंगे? हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा तुम मेरे साथ चलोगे? साहबा ने कहा कैसे? उधर ईरानी फौज ने जितने ब्रिज थे दरिया के ऊपर पार करने वाले सब तोड़ डाले थे, जो लकड़ियों के थे वो जला डाले थे, सब खत्म कर डाले थे, क्योंकि उन्हें डर था ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है, रुकते कहीं नहीं है, ये अगर उधर से इधर क्रॉस करके आ गए तो हमारी भी खैर नहीं। सब तोड़ डाले
उसके बाद वो ईरानी फौज की तारीख भी मौजूद है तारीख तबरी में। वो लोग देखते रहे तमाशा कि ये 400 लोग क्या कर पाएंगे दरियाए बीच में। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने अपने सहाबा से कहा चलो। सबने पूछा नहीं कैसे जाना है। अपने कायद, अपने जो लीडर थे हज़रत साद इब्न अबी वक्कास सिपह सालार, उनके पीछे चल पड़े। फिर किसी ने पूछा किस रास्ते से जा रहे हैं? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा दरिया से जाएंगे। और कैसे जाएंगे? घोड़ों पर बैठे हुए हैं, दरिया से जाने की बात करते हैं। क्या तुम्हारा घोड़ा इतनी छलांग लगाएगा कि इस दरिया को क्रॉस कर जाएगा? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कोई छलांग लगाने वाला घोड़ा नहीं, चल करके ही जाएगा। ये तारीख में पहली बार हो रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा मेरे पीछे चलो। साहबा ने सब अपने अपने घोड़े उनके साथ लगा दी। साद इब्न अबी वक्कास का घोड़ा पहली मर्तबा दरियाए दजला पर पांव रखता है, आपने अल्लाहु अकबर कहा। दूसरा पांव रखता है, आपने अल्लाहु अकबर कहा। साहबा ने देखा साद इब्न अबी वक्कास का घोड़ा दरियाए दजला पर चलता हुआ जा रहा है, उसके टाप पर कोई पानी का निशान भी नहीं है, टापों पर पानी तक भी नहीं। तो सारे सहाबा पानी पर चलते हुए चले गए, चलते हुए चले गए। ये तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। ईरानी फौज, उस वक्त मुल्क फारस की किसरा की फौज ये देख करके क्या कहती है जानते हो? कहती है देवा आमदन, फारसी में देवा आमदन। अरे जिन्नात की जमात आ रही है, ऐसा लगता है जिन्नात की जमात आ रही है पानी पर चलते हुए। मेरे अजीजों तुम्हें भी दिखाना है जिन्नात की जमात होती कैसी है। वो चल करके चले गए और जब दरियाए दजला को अबूर कर लिया, मेरे अजीजों इनकी हैबत से वैसे थर्रा गए थे कि मुल्क फारस पूरा परचम इस्लाम में आ गया था, इस्लाम का परचम लहराने लगा था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उसी बात को इकबाल ने कहा था कि ये थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। और शायर ने क्या कहा? दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यही वाक़यात थे। लेकिन मुझे बताओ, एक दरियाए नील है, हुक्म मान रहा है उमर इब्ने खत्ताब का। एक दरियाए दजला है, हुक्म मान रहा है साद इब्ने अबू वक्कास का। इसलिए नहीं कि ये लोग जादूगर थे, इसलिए नहीं कि बहुत पावरफुल लोग थे, सिर्फ इसलिए मान रहे हैं ये सारे लोग हुक्म उनके जो हम गुलाम थे, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। मान करके देखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हारी अजमत बहुत बुलंद है, तुम्हारी वैल्यू को तुम पहचानो। हाँ, हमारे साथ चैलेंजेस हैं, हमारे साथ मुकाबले होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिमायत भी होगी। मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, तहदीस नेमत के तौर पर, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कहता। आज इसलिए सिर्फ इजहार कर रहा हूँ कि मैं यही रात रही होगी या इससे पहली वाली रात रही होगी, मुझे अंदर ऐसा बंद कर दिया गया था कि दिनों रात भी मालूम ना पड़े, नमाजों के वक्त का ख्याल अंदाजे पे करना पड़ जाए। जिसको ऐसी हाई सिक्योरिटी कहा जाता है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, वो तो दुनिया भर को मालूम है मेरा जुर्म क्या था। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म इतना ही है कि हक बोलता हूँ बरमला, चाटना किसी के तलवे है नहीं फितरत मेरी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 4 या 5 दिन से भूख और प्यास की शिद्दत थी। एक लुकमा भी मैंने खाया और पिया नहीं था, और मौत का इंतज़ार कर रहा था, शायद मौत आ जाएगी। लेकिन जिस जगह पर मैं लेटा हुआ था, वहां पर चूंटियों की बहुत लंबी कतार थी, लाल चूंटियां जो बड़ी बड़ी होती बहुत आती थी। पहले दिन गए तब भी देखा चूंटियां हैं। लोग जो दूसरे कैदी हैं, कभी साबुन लगा के, कभी पानी लगा कर किसी तरह रोकने की कोशिश कर, लेकिन 4-5 दिन के बाद मेरी ताकत इतनी नहीं थी कि कोई चूंटी को भी मैं रोक सकूं। यह हकीकत बता रहा हूं। हाथ पैर ढीले हो गए थे कमजोरी की वजह से, और बिस्तर पर कोई बिस्तर नहीं था, पत्थरों पर नीचे लेटे हुए, आंखें इस तरफ करते हुए मैं चूंटियों की कतार देखता रहा बहुत देर तक, दिन भर। और फिर जाहिर सी बात है, लाल चूंटियां जब करीब आती है तो डर तो होता है, बहुत बुरी तरह काटती है, और जहां काटती है तो पूरा एक अच्छी तरह से सुझा भी देती है, लाल कर देती है। चूंटियां बढ़ती बढ़ती इस कदर हो गई थी, अल्लाह शाहिद है, अल्लाह गवाह है, बिस्तर पर चढ़ते हुए पूरे बदन पर चूंटियां घूमने लगी, और इतनी ज्यादा उसको मैं बता नहीं सकता। जैसे लगा हो किसी मुर्दे को खाने के लिए कोई कीड़े लग गए हों। फिर दिल ही दिल में एहसास होने लगा कि शायद मेरी मौत हो गई होगी और ये कीड़े खा रहे होंगे, क्योंकि गशी आ जाती थी, गनूदगी आती थी, तो लगता था हम कोई दूसरी दुनिया में, कोई इंसान तो दिखते नहीं थे, सूरज भी नहीं दिखता है, अंधेरा है।
3 से 4 घंटे इस तरह से लेटे रहे। चूंटियां इधर काटेंगी उधर काटेंगी, गर्दन पे आ गई, चेहरे पे आ गई, जिस्म में आ गई। जाहिर सी बात है लग तो रहा था, इफ्तारी का वक्त करीब था। अब इसके आगे के मामलात जो मेरे साथ हुए वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं। ताकत आई, जिसने भी उठाया मुझे, कौन था, किसने उठाया, अल्लाह ही बेहतर जाने। जब उठ करके देखा बिस्तर पर सारी चूंटियां पड़ी हुई हैं, चल रही हैं, रेंग रही हैं जिस्म पर, और मेरे रब्बे करीम का एहसान है से उन 50 नहीं हजारों चूंटियों में से एक चूंटी ने भी काटा नहीं था। वह इसलिए नहीं कि मैं कोई पावरफुल आदमी या मैं कोई परहेजगार, मैं कोई अल्लाह का वली, नहीं, मैं इसका कोई दावा नहीं करता, कोई दावा नहीं करता। मेरी ताकत भी इतनी नहीं थी कि चूंटियों को निकाल कर अलग किया जाए। लेकिन और ये भी नहीं है कि कभी काटी नहीं, काटती हैं, अभी भी काटेंगी। अभी अगर हाथ पे रख दें तो काट लेंगे, पहले भी काटी है, मच्छर भी काटे हैं। ऐसे हम है नहीं कि हमको नहीं काटते, काटते हैं। लेकिन वो सिचुएशन जहां आदमी पूरी तरह से मजबूर हो गया हो, हाथ पैर हिला ना पाता हो, चूंटियां चढ़ गई हो और फिर ना काट रही हो, तब ये एहसास हुआ रब्बे जुल जलाल तू जहां जैसा चाहे अपने हबीब के गुलामों की हिफाजत करता है। आपको मुझे वो हदीस याद आई जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की एक जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए भेजा था। 70 सहाबा इकराम में जब वो तबलीग के लिए गए थे, कुफ्फार और मुशरिकीन ने धोखे से उन सारे सहाबा को शहीद कर डाला था, सारे सहाबा को शहीद कर दिया था, और 3 बच गए थे। 3 में से वो सहाबा को कैद कर लिया था, और कैदी ऐसा बनाया था कि 24 घंटे उनकी निगरानी पर बैठे रहते थे, जंजीरों से बांध करके सहाबा को। उसके बाद हुआ ये कि उसमें एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको उन जालिमों ने निहायत ही बेदर्दी के साथ उनके हाथ की उंगलियां, उनके पैर की उंगलियां, उनके होंठ, उनके कान, उनके नाक सब काट करके शहीद किया था। एक गुलाम मुस्तफ़ा को निहायत ही दर्दनाक अंदाज में शहीद किया, और उसके बाद उनकी लाश को लटका करके रखा एक खंबे से और पहरा लगा दिया कि इनकी लाश को कोई लेकर के ना जा सके, कोई लेकर के ना जा सके। 2 सहाबा थे वहां पर, ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक दूसरे सहाबी हज़रत खब्बाब इब्न अल-अरत या खुबैब इब्न आदी रज़ियल्लाहु ताला, 2 में से कोई एक सहाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में बैठे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिमों ने मेरे गुलामों को शहीद किया है मेरे गुलामों में से कोई जो बचे हुए मेरे उन सहाबा की लाशों को लेकर के आए मेरे पास। 2 जरी सहाबा थे, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। घोड़ा लेकर ये 2 ही लोग निकले थे। तकरीबन 500 के करीब कुफार जिसकी पहरेदारी कर रहे हैं, उन पहरों में से वो सहाबा की लाश को लाने के लिए सिर्फ नबी के 2 गुलाम निकले थे। उन्होंने कहा हम लेकर के आएंगे। और जब ये 2 सहाबा निकल करके आए थे, रात में भी और दिन में भी पहरेदारी में बैठे हुए हैं कुफार और मुशरिकीन 2 सहाबा की लाशों पर। अब सोचिए आप, रात के वक्त ये पहुंचे थे दोनों सहाबा, और जैसे ये करीब गए तो देखा पूरे तलवार सोते हुए पहरा दे रहे हैं। इन दोनों सहाबा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, हमारे पास ना तलवार की ताकत, ना भाले और नेज़े की ताकत, हमारे पास सिर्फ ईमान की ताकत है। हम तुझ पर यकीन रखते हैं और तेरे नबी पर ईमान रखते हैं। तू अगर मदद नहीं करेगा तो दुनिया हमसे किस तरह का सलूक करती है। देखा ये दोनों सहाबा दुआ कर रहे थे, वो सारे कुफ्फार मुशरिकीन को ऊँग लग गई, नींद लग गई। उनके बीचों बीच से गए और उन सहाबा इकराम की लाशों को उठाया। एक सहाबी की लाश को उठाया और रखा और लेकर निकल पड़े, दूसरे वहां पर मौजूद रह गए। जब तक वो जागे तो वो सहाबी रसूल जो वहां रह गए थे, तो जालिमों ने यह सोचा कि किसी ना किसी तरह इनको भी ये ले जाएंगे, इनको किसी तरह से यहां काट काट करके टुकड़े टुकड़े में बदल दिया जाए। तो जैसे ही इस बुरी नीयत के साथ करीब आए, शहद की मक्खियों का एक छत्ता पूरा उस सहाबी के अतराफ लग गया। इतनी खतरनाक मक्खियां आ गई। वो सहाबी रसूल जिनकी लाश वहां पर मौजूद है, पूरी मक्खियां, शहद की मक्खियां। और कुफार और मुशरिकीन में से कोई करीब जाता तो इतना डंक मारती थी कि वो सूज जाता था और जहर चढ़ जाता था।
वो शहद की मक्खियों से खौफ खाकर सारे भाग गए। उस सहाबी रसूल की जिस्म को, उनकी लाश को कोई हाथ नहीं लगा सका, हाथ नहीं लगा सका। ये वाकया मेरे जहन में आने लगा कि ये रब तबारक व तआला का दस्तूर है, अपने हबीब के गुलामों को कभी शहद की मक्खियों से और कभी चूंटियों से हिफाजत करता है। जब वो अपने नबी पाक की हिफाजत गारे सौर में मकड़ी के जाले से करता है, तो ऐ गुलामान मुस्तफ़ा, क्या तुम्हारा ईमान कमजोर है? अगर रब चाहे आज भी तुम्हारी हिफाजत सिर्फ हवाओं से फरमाएगा, सिर्फ हवाओं से फरमाएगा। बड़े बड़े नमरूद आए और बड़े बड़े फिरौन आए जिनको अल्लाह ताला ने हिला को बर्बाद किया। नमरूद को एक मच्छर से और फिरौन को सिर्फ पानी से गर्क किया। और इंतजार करना, हमारे दौर के फिरौन के लिए भी कोई मच्छर जरूर आएगा। हर दौर के नमरूद और हर दौर के फिरौन का अंजाम वही होता है जो उसके जुल्म का अंजाम होता है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के काम से बेखबर नहीं है, हर चीज देख रहा है। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन, उनको ढील देता है एक दिन तक के लिए, और करो, उन्हें ढील देता है। और जालिम ये समझता है मैं जो कर रहा हूं मेरा पावर है, मेरी ताकत है, और जिस दिन रस्सी खींची जाएगी तो फिर सब कुछ उसे समझ में आ जाएगा। याद रखो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं, डरना नहीं। इसीलिए ये बोल करके ही मैं अंदर गया था, ना घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जब ये है तो फिर घबराओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे बुलंद रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो, अगर तुम नबी पाक के सच्चे गुलाम, तुम सबसे बुलंद रहोगे। मेरे अजीजों, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो हुजूर के गुलाम ही तो थे, और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है। मदीने से वो निकले थे, सहराओं में रहने वाले, बादिया नशीन, चटाइयों पर बैठने वाले हैं, और पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पूरा दिन एक खजूर की घुटली पर सब्र करने वाले, पानी के नाम पर 2-2 दिन तक किल्लत का सामना करने वाले हैं, और जिनके घरों में एक बार गोश्त का एक टुकड़ा आ जाए तो पूरे मदीने में घूमता था, पूरे मदीने में घूमता था। ये वो जमात है सहाबा की। लेकिन निकले थे तो कैसर और किसरा भी कांपते थे, थर्राते थे। जानते हो, रोम उस वक्त का पावरफुल मुल्क था। दूसरा पावरफुल है ये कैसर जिसको कहते, उस जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें, कैसर और किसरा, यानी पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। रोम को फतह करने के लिए जब आमना सामना हुआ था तो किसका हुआ था? अल्लाह के शेर सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। और उनके सामने जो सलीबी आए थे, जो दुश्मन आए थे, उन्होंने पुकार करके क्या कहा था कि ये कौन से गुलाम आए हैं? ये अरब वाले लोग आए हैं, ये बद्दू लोग आए हैं जो खजूर खाकर रहते हैं। ताना मार रहे थे। उनके पास 4 लाख की फौज थी। खालिद बिन वलीद से उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारे पास सब्जी काटने की भी तलवारें नहीं है, तुम जो लेकर के आए हो। खालिद बिन वलीद ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा था, ए ईसाइयों, तुम्हारी फौज जिस तरह शराब को पसंद करती है, हमारी फौज शहादत को पसंद करती है। यहां वो जज्बा लेकर के आए हैं, तलवारें ना देखो, भाले ना देखो, नेज़े ना देखो, ईमान लेकर के आए हैं, यकीन लेकर के आए हैं। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं कुल मिलाकर के एक ही बात की तरफ फोकस करना चाहता हूं। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, तुम सच्ची गुलामी में आ जाओ, तुम उम्मत मुस्तफ़ा हो। अल्लाह ताला ने कुरान में तुम्हें खैर उम्मत कहा है। क्या आज किसी जवान को यह ज़ेब देता है कि उसके हाथ में शराब की बोतल हो, ताश के पत्ते हो? उसकी जवानी क्या इस काम के लिए बनाई गई है कि वो जवान लड़कियों की इज्जत को तार तार करता रहे, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी नफसानी का तकमील के लिए वो औरतों के पीछे रहे, लड़कियों के पीछे भागता रहे? नहीं नौजवान, तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी का शेर बनाया। सारी दुनिया तेरे कदमों में है, सारी ताकत अल्लाह ताला तेरी तरफ फेर देगा। शर्त यह है कि तू हुजूर की बात करके देख। आज हैरत होती है, मैं तुम में से ही एक आदमी हूं, आप में से ही एक आदमी हूं, मेरे सर पर कोई पर नहीं लगे हैं, और नहीं मैं आसमान से उतरा हुआ, न जमीन से निकला हुआ। लेकिन जिस तरफ जाए लोग अपनी आंखें पलके बिछाते हैं, इज्जतों की मालाएं, हजारों की भीड़ में आज जहां जाते हैं, कभी कभार अपने गरीबान में झांक करके देखता हूं कौन सी ऐसी खुसूसियत आ गई जो लोग देखना चाहते हैं। 2 आंख 1 नाक, वही सारी चीजें तो है, कोई स्पेशल चीज है, कोई अलग चीज है? सब कुछ तो वही है,
लेकिन ये लोगों का हुजूम हर तरफ से उमड़ करके एक आदमी को देखने क्यों आता है? मेरे अजीजों, ये बात समझने में आपको भी अंदाजा हो जाएगा, ये बात सिर्फ इंसान और एक आदमी की नहीं होती। मोहब्बतें दिलों में डालना ये इंसान के कमाल का काम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से होता है। वो जब चाहता है तो पूरे इंसानों का दिल एक तरफ फेर देता है। और किसके लिए फेरता है? वो देखो, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। हमें आज ये एहसास है, आज लोग जो पल के बिछाते हैं या इज्जत करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा लिबास अच्छा है या तुम बड़े खानदान के हो या तुम किसी सियासी पार्टी के नेता हो, 4 पैसे हमारे लिए भी काम कर जाओगे। नहीं, दूर दराज बैठे हुए लोग। मेरे अजीजों, मैं आपको क्या बताऊं, अमेरिका में रहने वाले कई ऐसे खानदान हैं जिनको मैं जानता हूं। हम यहां अंदर मौजूद हैं, वो 3-3 महीने से अल्लाह की बारगाह में नजर के रोजे रख रहे थे। वो औरतें भी, वो बूढ़ी खवातीन भी, वो बच्चे भी, जिनको हमने कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं किया, 7 समंदर पार बैठ करके एक फकीर, एक नबी पाक के गुलाम के लिए अगर कोई दुआएं करता है और अपने दिल में मोहब्बत महसूस करता है तो ये डाला किसने और क्यों डाला? ये 2 पॉइंट है। डाला है रब्बे जुल जलाल ने, और क्यों डाला? सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ इतनी है, उनकी बात करो, हर दिल पे उनकी बात करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात। आज मैं एक बात ये भी बताऊं, अजीब बात है कि मैं आपको एक तफरीह कल्ब के लिए बता रहा हूं। अक्सर ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, मक्का मुकर्रमा की बात है, बाहर कहीं जा रहे थे। जो बैठा हुआ आदमी था, मैं तो नॉर्मल लिबास में, अक्सर सादे लिबास में, तो उन्होंने पूछा चलाते चलाते, कहा कि भाई साहब आपकी शक्ल मुफ्ती सलमान अजहरी से मिलती जुलती है। मैंने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा नहीं जानते हो आप कहां से हो? हिंदुस्तान से हो? नहीं जानते हो आप? मैंने कहा नहीं, बताओ तो कौन है। फिर वो बताने लगा, ऐसे हैं वैसे हैं, बड़े हैं, आलिम हैं, वो है, तारीफ। मैंने कहा भाई वो तो भड़काऊ मौलाना तो नहीं आप बोल रहे हो, उनकी बात कर रहे हो? वो गुस्से में आ गया, तिल मिलाया, कहा तौबा करो नहीं तो टैक्सी से उतर जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि क्यों एक आलिम की तुम तौहीन करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो उनको? मैंने कहा वही ना जो जेल गए थे अभी। उन्होंने कहा हाँ गए तो थे। तो कहा फिर इसीलिए मैं डरता हूं ऐसे मौलाना लोगों से। मैंने कहा मैं डरता हूं ऐसे लोगों। तो बेचारा टैक्सी साइड में लगा दिया और कहा तुम उतर जाओ भाई, मैं ऐसे आदमी को नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता, आप उधर जाओ, आप तौहीन करते हो उलमा की। मैंने कहा चलो माफ करो, ये टॉपिक छोड़ दो, दूसरी बात करो। फिर वो यूट्यूब खोल करके दिखाने लगे, ये देखो, ये सुनो, हक बात कहा है, जालिमों ने पकड़ा है, फलां फलां सारी चीजें बयान, खामोशी से सुनते रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? कोई लतीफा नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। बाद में उतरने से पहले उसने कहा कि भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूं, मैं हूं अहले हदीस जमात से, लेकिन ये मौलाना बरेलवी मकतब फिक्र से है, लेकिन बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और यहां आकर के हम कुछ नहीं देखते, हम तो अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। हम उतर आए, उस दिन ये एहसास हुआ, उस नाम पर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, हर इंसान नाम मोहम्मद पर जमा होता है, हर मुसलमान आ जाता है। अजीजा निगराम वकार, वो एक नुक्ता ऐसा है नामूसे रिसालत का जहां पर लोगों के जज्बात हैं, लोगों की अकीदतें हैं। मुझे आज उस टॉपिक पर बात नहीं करना है कि कौन किस मकतब फिक्र से और क्या था, लेकिन हमने ये महसूस किया है दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने से अगर लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई जज्बा मौजूद है तो वो हमारी जुबान का कमाल नहीं, ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों का कमाल है। इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सच कहा था। जानते हो जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे, वहां लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। अबू उबैदा बिन जर्राह एक साहबी वहां पहले से मौजूद थे, वहां के ईसाइयों यहूदियों सबको बताया था कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से। सब लोग देखने के लिए बाहर खड़े हो गए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन किस शान से आ रहे हैं? वो अपने एक गुलाम को लेकर अपने घोड़े के साथ जा रहे हैं।
क्या कमाल की अदालत है उमर फारूक की। अपने गुलाम से मदीने से ही तय करके चल रहे हैं, 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं चलूंगा। पूरा सफर आका और गुलाम ऐसे चलते रहे। कभी हजरत उमर रस्सी पकड़कर चलते, कभी वो गुलाम रस्सी पकड़कर चलता था। और इत्तेफाक ऐसा कि बैतुल मुकद्दस जब करीब आया, लोग वहां इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने कहा कि हुजूर अब तो मैं उतर कर चलता हूं, आप बैठे। कहा नहीं, अदल तो अदल है, इंसाफ, तेरी बारी है, तू बैठेगा, मैं रस्सी पकड़कर चलूंगा। रस्सी पकड़कर चल रहे हैं और लोगों में एक नारा लगा कि अमीरुल मोमिनीन आ गए। सब दौड़ करके उस घोड़े की तरफ जा रहे हैं जो घोड़े पर सवार आ रहा है। अबू उबैदा बिन जर्राह जो सहाबी मौजूद थे, पुकार कर कहा, ऐ लोगों, सवारी पर बैठा हुआ वो नहीं है अमीरुल मोमिनीन, रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वो है अमीरुल मोमिनीन। दुनिया ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा होगा। कहां है वो लैंड क्रूजर वाले लीडर लोग, कहां है वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन जानशीनों की मिसाल ला करके दिखा दे। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में ही आपको मैं क्या बताऊं, मिसाल के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी जी, गांधी के ये अल्फाज हैं, कहा कि मैंने तारीख पढ़ा है, अगर लोगों को सियासत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए मैं कोई मिसाल दे सकता हूं तो वो अबू बकर और उमर की दे सकता हूं। लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, एहसास किया है। उन्होंने जो दुनिया के सामने मंजर पेश किए थे वो रसूलुल्लाह के गुलामों ने। सुनो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात कही थी उसको मैं समेट रहा हूं। लोग जब आपको पुकार कर अमीरुल मोमिनीन कहते हुए करीब आए तो आप रो पड़े। ये वो वक्त था हजरत उमर का जब पूरा अरब जो आज है सऊदी अरब जिसको कहते हैं, ये अरब था, सिर्फ अरब था, सऊदी बाद में बना है। हिजाज और नजद दो इलाके थे और दोनों मिलाकर के अरब था। फिर यमन, फिर इराक, फिर मुल्क शाम, और फिर फिलिस्तीन, फिर मिस्र, 6 बड़ी कंट्रियां जिसका कुल रकबा, कुल एरिया अगर मिलाएंगे तो तकरीबन 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और बाद में है कि 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत इतना फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था, इतनी दूर तक इस्लाम का परचम लहरा रहा था उस वक्त जब हजरत उमर फारूक बैतुल मुकद्दस के करीब आए और लोगों ने आपको सराहना शुरू किया अमीरुल मोमिनीन कहकर, आप रो पड़े। और उसके बाद एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा था जो हम सबका भी होना चाहिए, हम सबके लिए। आज मेरा टॉपिक यही है। हजरत उमर खड़े होकर के कहते हैं लोगों से, ऐ लोगों सुनो, आज तुम मेरे नाम के नारे लगा रहे हो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं, मेरी हकीकत बताता हूं। मेरा नाम उमर है, मेरे बाप का नाम खत्ताब है, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, मेरे बाप मुझे बकरियां चराने के लिए भेजते थे तो बकरियां इधर से उधर हो जाती, और जब बकरियां मुझसे नहीं संभलती तो रोज मैं अपने बाप के घोंसे खाता था, रोज मुझे मार पड़ती थी मेरे बाप से, बकरियां मुझसे नहीं संभलती थी। और आज तुम देख रहे हो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रकबा उमर तन्हा उसकी निगरानी करता है। और ऐसी निगरानी मदीने में बैठे हुए उमर फारूक है। मुल्क शाम का एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं। मुल्क शाम मदीने से हजारों किलोमीटर दूर, मुल्क शाम में बैठी हुई एक खातून रात को अपनी बेटी से कहती है, दूध में पानी मिला करके बेचो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बेटी कहती है, अम्मा उमर इब्ने खत्ताब का दौर है। कहां है? मदीने में बैठे हुए। और लोगों के अंदर अदल और इंसाफ करने की चाह हजारों मील दूर पर भी है। तो हजरत उमर उस दिन ऐलान करते हैं, आज जो बचपन में 2 बकरियों को नहीं संभाल सकता था, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर को तन्हा चलाता है, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए चलाता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम उमर है। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। कुल मिलाकर के एक ही नुक्ता है, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर हुजूर हमारे हो गए तो फिर बचा क्या है। इसीलिए सहाबा क्या कहते थे पता है, सारे जख्म खाते थे, मुसीबतें उठाते थे और फिर मुस्कुरा करके हुजूर से कहते थे, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबा इकराम भी बड़े अकल के साथ, बड़े इश्क के साथ मांगते थे।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जब किसी सहाबी से कहते कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, तो उनका सलीका भी तो देखो मेरे अजीजों। तुम्हें अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो जल्दी से क्या मांगोगे? हर एक के अपने मसले हैं, हर एक के मसले, जो जिस मसले में उलझा हुआ है वही मांग लेगा। अरे नौकरी नहीं लगती, 2 साल से भटक रहा हूं, नौकरी मिल जाए। किसी को छोकरी नहीं मिलती, वो मांग रहा है, या जो चाहिए वो नहीं मिलती, वो मांग रहा है। इसी में सारी दुनिया तुम्हारी, सारे अकल इसी के अंदर दुनिया मांगने के लिए। और 4 दिन की अय्याशी है, उसके बाद फिर पुरानी हो जाती है। जिस चीज की बेस दुनियावी मोहब्बत पर होती है, याद रखना, वो बहुत जल्दी पुरानी होती है, उससे मोहब्बत भी कायम नहीं रह पाती। और जिस चीज की इब्तिदा अल्लाह की रजा पर होती है, वो दुनिया में भी सलामत रहती है, आखिरत में भी सलामत रहती, वो अल्लाह महफूज रखता है। और सहाबा क्या मांगते थे? एक सहाबी रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तहज्जुद के वक्त वजू करा रहे हैं। हुजूर ने खुश होकर के पूछा कि कुछ मांगना है तुम्हें, कुछ चाहिए? आप सोचो, मालिक जन्नत जब ये पूछ रहा हो कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ मांगना है। साहबी रसूल ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, इतना चाहता हूं कि जन्नत में आपका हमनशीन बन जाऊं। आप चाहिए बस, आपका साथ आप हो बस मेरे लिए। हुजूर ने फरमाया वजू करते हुए, अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ और चाहिए? ये कौन कहता है जो पहला दे चुका हो तभी दूसरा पूछता है? मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए फरमाया, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे भरी जन्नत हिबा कर दे हैं। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर। अरे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सच कहा है मेरे मुर्शिद ने, वो दम में जो चाहे, जिसे चाहे फरमा रवा कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के मुतालिक ये कहा। सुनो, हुजूर ने दूसरी बार कहा कुछ और चाहिए। उस सहाबी ने अब ये सोचना था कि एक चीज तो मांगा और हुजूर ने दिया होगा, अब दूसरा भी कुछ मांग लूं, दूसरा कुछ और, माँ बाप, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, इनके लिए भी कुछ मांग लूं। नहीं, वो सहाबी हैं, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, दूसरी बार आप ऑप्शन दे रहे, फिर मैं ये चाहता हूं कि जन्नत में आपका साथ चाहिए। हुजूर ने फरमाया अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और भी कुछ चाहिए? यहां देने पर वो नबी मुख्तार अपनी झोलियां फैलाए हुए हैं, लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। शेर समझ में आया? यह आला हज़रत का शेर है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, जितना मांगोगे सब पाओगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। इसका मतलब क्या है? ला का मतलब अरबी में नहीं, नहीं, मैं नहीं दूंगा, इसको क्या कहते हैं? ला। ला हुजूर की आदत है ही नहीं ला कहना, कभी हुजूर ला नहीं कहते, नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। और अगर, आला हज़रत भी कैसे इश्क रखते थे, यहां हुजूर की बारगाह में ला तो नहीं कहा जाता और ये भी नहीं कहा जाता अगर तू कहेगा ये तो दूंगा, अगर तू ऐसा बनेगा तो दूंगा। हुजूर अगर पे देते ही नहीं, वहां जो आया जिस तरह मांगा भर भर झोली दे दी गई। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। अब सोचो, वो साहबी को तीसरा ऑप्शन मिला है, अब भी तो कुछ और मांग सकते थे। तीसरी बार उस साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मुराफक़तक फिल जन्नह, जन्नत में आपका साथ चाहिए। क्योंकि वो सहाबी जानते हैं तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अगर हुजूर को मांग लिया है, हुजूर का साथ मांग लिया, तो सारी चीजें तो अल्लाह यूं ही दे देगा, सदके में सब आ जाएंगी। ये मांगना वो मांगना फला मांगना क्या जरूरत है? नबी जब किसी का हो जाए तो फिर कायनात उसकी है, नबी मुख्तार कुल है। साहबा ने ये सलीका दिखाया हमें, वो हुजूर का साथ मांगते थे। इसीलिए तो हजरत उमर भी किस बात पर फख्र करते थे पता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में कब्र के हालात सुनाए कि जब किसी को दफन करके चले जाते तो 2 फरिश्ते आते, मुनकर नकीर, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, झिझोड़ कर सवाल करते तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर को दिखाकर पूछते इनके बारे में क्या कहता था। तो वो बहुत सख्त वक्त होगा, मुनकर नकीर जब सवाल कर रहे होंगे, बहुत सारे तो टाइम टाइम फिश हो जाएंगे। हाँ, ये बात याद रखो, सवालात आज सबको पता है, कब्र में जाने के बाद भूल भी जाएंगे।
वही याद रखेगा जिस पर मेरे मौला का फजल होगा। हाँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अपोजिशन वाले भूल जाओगे। हाँ, दो चीज़ों में तो बोल सकते हो, दो चीज़ों में तो बोल सकते हो। तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह, वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। तुम्हारा दीन क्या है? फ़ख्र से बोलेंगे मेरा दीन इस्लाम है। जब हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, और फरिश्ते भी सवाल का देखो वहाँ पर एकदम टाइप ही बदल गया है, अंदाज बदल गया है। दो सवालों में तो फरिश्ते पूछ रहे हैं तेरा रब कौन है, कौन था नहीं पूछा। क्या पूछा? कौन है? तो कहते मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा भी फरिश्तों ने यही पूछा तेरा दीन क्या था, नहीं तेरा दीन क्या था नहीं पूछा, तेरा दीन क्या है, तो बोलता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन तीसरे पे आकर फरिश्ते बदल देते हैं। मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछते हैं ये कौन है, नहीं इनके बारे में क्या कहता था। बदल गया सवाल। अगर फरिश्ते वहां भी ये पूछते ये कौन है, तो सब बोलते अब तो देखना है क्या यहां पर कोई मजाल है कि इनकार करे, अब तो फंसा है, बोलेगा हर कोई बोलेगा। लेकिन फरिश्ते वो नहीं पूछ रहे ये कौन है, बल्कि ये पूछते इनके बारे में क्या कहता था। यही कहेगा कि इनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था, यही कहेगा जो आज चीमी गोइयां करता रहता है, दलीलें कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। मेरे अजीजों, इसीलिए दामन थाम लो आला हजरत का। कब्र के सवालात भी पक्के तुम्हारी गुट्ठी में पिला करके गया बरेली का आशिक। जब फरिश्ते ये पूछेंगे क्या कहता था, तुम्हारे पास इतने अल्फाज हैं क्या क्या नहीं कहोगे। मैं तो ये कहता था सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने। और इतना ही नहीं कहते थे फरिश्तों, सुनो और हम क्या कहते थे, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। हाँ, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। फरिश्तों रुको, हम ये भी कहते थे इनके बारे में, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, बने दो जहां। अरे हम तो इनके बारे में ये भी कहते थे दहन में जुबान, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सदका है बरेली वाले इश्क का। मेरे अजीजों, यहाँ ये जो सवालात का जो सेशन चला, अब सुनो हुजूर पाक, मैं जो बात कह रहा था उसको कंप्लीट कर देता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया तुम क्या कहोगे उमर, जब फरिश्ते सवाल करेंगे तुम क्या जवाब दोगे। ये बड़ा अहम सवाल है ना। हज़रत उमर कहते हैं ये तो बड़ा सख्त मसला होगा 3 सवालों का जवाब देना। लेकिन वो पूछते हैं या रसूल अल्लाह, पहले आप मुझे ये बताएं कि आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मेरे मरने के बाद कब्र में भी ये मोहब्बत सलामत रहेगी। कैसा सवाल है। हज़रत उमर ने हुजूर से पूछा, मेरे आका ने फरमाया हाँ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत मौत तक खत्म हो जाती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक भी बाकी रहती है। तब हज़रत उमर ने झूम करके कहा या रसूल अल्लाह, कब्र में अगर आपकी मोहब्बत साथ है तो फिर ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। तुम जो हो रसूलुल्लाह। सहाबा का एक नारा था या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। आ जाओ नौजवानों, आज अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस उम्मत में पैदा किया उस उम्मत पे फख्र करो, हुजूर की उम्मत में बनाया, इस पे फख्र करो और अपनी पेशानियों को संभालो, अपनी जुबानों को संभालो, अपने हाथों को संभालो, अपने जिस्म को संभालो, अपनी आंखों को संभालो। ये तुम्हारी आंखें अय्याशियों के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आंखें बेहयाई देखने के लिए नहीं है। तुम रात की तारीकियों में अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी चीजें देखने के लिए अगर अपनी आंखें इस्तेमाल करते हो तो तुफ है और लानत है। अपनी आंखों को बचाओ आवारा होने से, तुम गुलाम मुस्तफा हो, बल्कि आंखों को मलते हुए रोज रात को यूं कहो मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है। तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये तमन्ना करो मेरे अजीजों। और क्यों नहीं, वो नबी जब अता करने पर आते हैं तो गुलामों की नेकियां देख करके नहीं नवाजते, गुलामों के दिलों की मोहब्बत देख करके नवाजते, देख करके नवाजते हैं। मुझे याद है मदीना तैयबा में औरतें जो सलाम करने के लिए हुजूर की जालियों के पास जाती, सुना है बहुत सारी आलिमाएं मुबल्लिगाएं बड़ी बड़ी इल्म वाली औरतें भी खड़ी थी और सलाम पेश कर रही थी हुजूर को अच्छे अच्छे अल्फाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, या रहमतल लिल आलमीन, या राहतल लिल आशिकीन, या मुरादल मुश्ताकीन, या शम्सल आरिफीन, या सिराजस सालिकीन।
हुजूर के लक़ब है। लेकिन एक देहात की गांव की बूढ़ी औरत खड़ी थी, अंगूठा छाप, कुछ नहीं पड़ा था, लेकिन है तो हुजूर की गुलाम। जब जालियों के करीब खड़ी ये सलाम सुन रही थी दूसरों का, तो जज्बात बेकाबू हो गए और अंदर से गम उमड़ आया, आंखें डबडबा गई, रोने लग गई। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को कुछ अच्छा सलाम करती। ये मेरी बहनें हैं जो आज हुजूर को अच्छे अलकाब से सलाम पेश कर रही। तुफ है मेरी जहालत पर, लानत है मेरे बेपढ़े लिखे पर। और उसके बाद दिल इतना भर आया कि वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। रोती हुई अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए हुजूर को इशारा करके सिर्फ इतना कहा, या रसूल अल्लाह, बेपढ़ी लिखी आई है, जाहिल औरत आपके दरबार में आई है, कुछ आता नहीं, सिर्फ इतना आता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बस इतना कह सकती हूं। रोती रोती वापस चली गई और अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। किस बात पर? कि बचपन में पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को अच्छा सलाम कर सकती थी। मैं अफसोस कर रही हूं अपनी जिंदगी पर कि जहालत ने मेरा बुढ़ापा ला दिया। रोती रोती सो गई। अल्लाह अकबर, नसीबा जाग गया, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, रहमत आलम तशरीफ लाए और उस बूढ़ी खातून से कहा, आज लाखों लोगों ने मुझे सलाम किया लेकिन तेरा सलाम मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो दिल से करता है हुजूर उसकी जल्दी सुन भी लेते। आज मांगने की बात है, मुस्तफ़ा करीम के दरबार में हम भी आज गिड़गिड़ा है। उम्मत मुस्तफ़ा के जो आज हालात हम देखते हैं, मेरे अजीज़ों, दिल पर छुरियाँ चलती हैं, दिल पर छुरियाँ चलती हैं। मैंने जो दिन काट करके आए, मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ मेरी मुसीबत है, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे चाहने वाले मुसीबतों में नहीं। मैंने एक नहीं सैकड़ों ऐसे नौजवानों को देखा जिनकी ज़िंदगी की डगरी बदली हुई है, जिन्होंने नशा कर करके अपने जिस्मों को तबाह बर्बाद कर दिया। उनको देख करके रहम भी आता था, दिल दुखता था। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे अजीज, चरस पीने वाला, गांजा पीने वाला, एमडी का नशा करने वाला, अंदर 22 साल का लड़का मौजूद है। हम यहाँ सोचते होंगे कि ये नशा में एडिक्ट हो गए, अब ये किसी की नहीं सुनते। नहीं सुनते हैं। मैं बैठा हुआ था, शायद यही मौसम था, रमज़ान करीब आ रहा था, सारे कैदी मेरे साथ बैठते थे। जब तक मैं बैठता कुछ बातें करता, हुजूर की मोहब्बत की बात। एक नौजवान से मैंने सिर्फ इतना कहा, बेटा 22 साल की घड़ियल जवानी तुमने अपने हाथों बर्बाद किया, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी माँ रो रही होगी, बाप रो रहा होगा, रिश्तेदार रो रहे होंगे अपनी जगह पर, लेकिन जानते हो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम्हारे तलवे में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। कि मेरे नबी फरमाते हैं। और जिसने नशा से अपनी ये हालत कर ली हो, उसने अपने नबी पाक को कैसी तकलीफ पहुंचाई, हुजूर पर क्या गुजरती होगी तुम्हारी इन हालत को देख करके। सोचा कभी जो रसूल रात रात भर खड़े होकर तेरे लिए दुआ करते हो, क्या तू अपनी जिंदगी को इन अय्याशियों में गुजारेगा? वो नौजवान रो पड़ा, बहुत रोया। उसके बाद ऐसी तो महफिलें बहुत आती हैं, लेकिन मैंने देखा जिंदगी बदलते हुए भी। मेरे अजीजों, उस एक नौजवान को मैंने देखा सिर्फ 3 महीने के अंदर 8 साल की पिछली कज़ा नमाजें पूरी कर चुका था। 8 साल की नमाजें, सुबह से लेकर शाम तक मुसल्ले पर। और फिर वो ये कहता था, शायद मेरे रब ने मुझे इसी काम के लिए अंदर रखा है कि मैं अपने नबी को पहचान लूं, आप जरिया बने मुझे मेरे नबी तक पहुंचाने का। आज भी मैं ये एहसास करता हूं, हम सब की डोर बंधी हुई है मदीने के ताजदार से। मैं उसी डोर को पकड़ना चाहता हूं जो हजारों नौजवान मुझे सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूं वो इसलिए कि इनकी नसें मुझसे नहीं जुड़ी हैं, आमिना के लाल से जुड़ी हुई है। हम उनकी बात करते हैं तो इनकी रग फड़कने लगती है। सच बताओ कि हमारी गुफ्तगू सुनते हुए, हुजूर की मोहब्बत की बात सुनते हुए दिल हिचकोले नहीं खाता तुम्हारा? तुम्हारी नसें नहीं फड़कती? वो मेरी जुबान का कमाल नहीं जो तुम्हारा ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम की जात से है। जब किसी के महबूब को छेड़ा जाए तो फिर उसका पूरा जिस्म का खून गर्म होने लगता है। यही तुम सबकी कैफियत है। जितने लोग मुझे सुनते हैं, मैं जानता हूं उनके दिलों में मेरे नबी की मोहब्बत है, इसलिए जब ये बातें सुनते हैं तो उनका जिस्म गर्म होता है और रगें फड़कने लगती है। और मैं उसी को वापस फिर लाना चाहता हूं। ये अगर चिंगारी शोला बन जाए जो तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद है तो फिर क्या कमाल की बात है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। जिस तरफ तुम गुजरोगे खुशबुएं तुम्हें लोगों को ये बताएंगी कि गुजरने वाला मदीने का गुलाम जा रहा है। आ जाओ, आज की इस रात ये तय करके उठो कि जीना है तो मेरे नबी की मर्जी के मुताबिक जीना है। इंशाअल्लाह
और जितनी बेहयाइयाँ और बुराइयाँ हमसे या हमारे दोस्तों से सरजद हुई उनको दूर कराएंगे और माहौल में ले आएंगे। जितनी ज़िंदगी बची है, जाना है ना हुजूर को मुंह दिखाने के लिए, कब्र में हुजूर का दीदार करना है कि नहीं करना है? अरे सच सबर करके हम भी एक दिन जाएंगे। आज कब्रस्तान वालों को देख कर क्या है, जियारत कर क्या है, वो अपनी कब्रों में होंगे। हो सकता है कुछ गुनाहों की वजह से कुछ लोग सजा पा रहे हों, लेकिन आज हम रहमत इलाही से उम्मीद ये करते मौला उन सब की कब्रों पर आज रहम करम की बारिशें फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रब तबारक व तआला उनकी कब्रों में जलवे रसूल अता फरमाए और हमारी भी कब्रों में होगा इंशाअल्लाह। सफ़ेद लिबास कफन का, अतर भी लगाते हैं, सुरमा भी लगाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, जैसे दूल्हे को सजाते हैं। मुर्दे को क्यों सजा रहे हैं? वो कब्र में जा रहा है, मट्टी में जा रहा है, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया इसलिए सजाते हैं कि वो अपने नबी को देखने जा रहा है, हुजूर की जियारत करने जा रहा है, जाना है हुजूर को चेहरा दिखाना है। तो वो चेहरा बना तो लो जल्दी से, और जब जाओ तो फरिश्ते जिस वक्त उठाएंगे तो हम इंतजार ही कर रहे होंगे, हम इंतजार ही कर रहे होंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे होंगे। और बाज लोगों की कब्रों का हाल तो ये बताया गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें उन कब्रों में बनाए कि बुजुर्गों ने फरमाया बाज मोमिनीन की कब्रों का हाल तो ये है, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, पहले रसूलुल्लाह पहुंच चुके होंगे। और फिर वही मोमिन ये कह सकता है जब फरिश्ते उसको पूछ रहे हो बता इनके बारे में क्या कहता था, वो तो पहले से आए हुए हैं, फिर फरिश्ते पूछेंगे तो यही तो कहेगा वो मोमिन, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल